सीधे रुक कर रहे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में 2 सीआरपीएफ स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सीआरपीएफ स्कूल और कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 2 सीआरपीएफ स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आपको बता दें, साकेत रोहिणी कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी और साथ ही जैश ए मोहम्मद के नाम से ईमेल मिला है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। तो दिल्ली में 2 सीआरपीएफ स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीआरपीएफ स्कूल और कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। साकेत रोहिणी कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जैश ए मोहम्मद के नाम से ईमेल मिला है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। इससे पहले भी कई बार दिल्ली के कुछ स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, लेकिन जब उसकी जांच की गई तो कई बार शरारती बच्चों ने इस तरीके के ईमेल किए स्कूल से बचने के लिए, क्लासेस से बचने के लिए, और इस तरीके की जानकारियां सामने आई। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है कि जैश ए मोहम्मद के नाम से ईमेल मिला है। देखने वाली बात होगी, इसको लेकर जांच की जा रही है, लेकिन काफी सेंसिटिव अभी पूरा मामला होता हुआ नजर आ रहा है। 10 नवंबर को जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद से अब तक इस तरीके की चीजें सामने आना। तो दिल्ली में 2 सीआरपीएफ स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसमें कि कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली। साकेत रोहिणी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, जैश ए मोहम्मद के नाम से ईमेल भी मिला है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। और दिल्ली से ज्यादा जानकारी के साथ अपराजिता हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, सीआरपीएफ स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और साथ ही साथ साकेत रोहिणी कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इससे पहले भी कई बार दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि 10 नवंबर को दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद से मामला काफी सेंसिटिव हो गया है। अपराजिता, बिल्कुल देखिए, लगातार जिस प्रकार से स्कूल हो जाए या फिर कोर्ट हो जाए, इसको बम से उड़ाने की धमकी मिली, मगर जिसके बाद अगर आज की हम खास तौर पर बात करते हैं, इससे पहले जो इन्वेस्टिगेशन किया गया, छानबीन की गई, तो निकलकर चीज़ें सामने आती है कि किसी बच्चे ने होमवर्क से बचकर या पेरेंट्स टीचर मीटिंग है इस वजह से ऐसी धमकी भरे मेल भेजे स्कूल को ताकि उनका पीटीएम कैंसिल हो जाए, होमवर्क नहीं किया है तो क्लासेस कैंसिल हो जाए, इस तरह की चीज़ें देखने को मिली थी। मगर इस बार जो नया एंगल निकलकर सामने आया है, यानी जैश ए मोहम्मद की तरफ से ईमेल आया है, सूत्र बता रहे हैं। हालांकि इसको लेकर कभी जो स्पष्ट जानकारी है वो निकलकर सामने नहीं आ रही है, मगर सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आई है कि जैश ए मोहम्मद की तरफ से ये ईमेल आया था। वही देखिए, पूरी जो छानबीन है, यानी स्कूल को खाली कर दिया गया, पर्चा यानी सीआरपीएफ के जो दोनों स्कूल हैं उसे पूरी तरीके से सैनिटाइज किया गया, देखा गया, छानबीन की गई। जो बॉम्ब स्क्वाड की टीम है, स्नाइपर डॉग्स है, तमाम पहुंचे वहां पर, मगर कुछ भी चीजें निकलकर वहां पे नहीं आई। इसके अलावा अगर प्रशांत विहार की स्कूल की बात की जाए तो वहां भी, द्वारका के स्कूल में भी कुछ नहीं निकला। कोर्ट को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया गया, जो भी कार्रवाई है कोर्ट की, सभी चीजों को 2 घंटे के लिए रीस्केड्यूल कर दिया गया, सभी को वहां से निकाल दिया गया। वहीं पटियाला कोर्ट की हम बात करते हैं, दानिश जिसे कल गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद कई चीजें निकलकर सामने आई थी, उसे आज पेश होना है पटियाला हाउस कोर्ट में। जिसके बाद हालांकि कल भी जो सुरक्षा है वो काफी ज्यादा बढ़ा दी गई थी। कल भी जब एक आरोपी को वहां पर पेश किया गया था, जिसे 10 दिन का एनआईए को रिमांड मिला है, उससे पहले भी पटियाला हाईकोर्ट के आसपास की जितनी भी सुरक्षा है उससे ज्यादा चौकन्नी कर दी गई थी, मगर आज पेश करना था तो और भी ज्यादा वहां पे सुरक्षा बढ़ा दी गई। हालांकि अब क्या कुछ है चीजें इसके पीछे है, कौन इसके पीछे है, जो स्पष्ट जानकारी है वो संभवतः थोड़ी देर में आती हुई नजर आएगी, मगर सूत्रों के हवाले से यही जानकारी मिली है कि जैश ए मोहम्मद की तरफ से ईमेल आया था। किसी भी प्रकार से इस पूरे मसले को संजीदगी से लेना बहुत जरूरी हो जाता है, हल्के में नहीं लिया जा सकता है। जिस प्रकार से ब्लास्ट हुआ राजधानी दिल्ली में, कई चीजें निकलकर सामने आती है कि इस प्रकार से पूरी तरीके से अटैक करने का उनका प्लान था, हमस स्टाइल में अटैक करने का प्लान था, कई चीजें निकली है, जिसके बाद हर एक छोटी बड़ी धमकी को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है। जी बिल्कुल अपराजिता, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस तरह की धमकी को बिल्कुल भी इजी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये बेहद जरूरी है इसकी जांच करना। क्योंकि इससे पहले जब भी कभी ईमेल आया तो जैश ए मोहम्मद, जो हम सूत्रों के हवाले से लोगों को जानकारी दे रहे हैं, उसके नाम से कभी ईमेल नहीं आया। लेकिन इस बार अगर सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि जैश ए मोहम्मद के नाम से वो ईमेल है, तो क्या उस ईमेल को अभी तक चेक किया गया है? उसको लेकर क्या जानकारी, कार्रवाई क्या कुछ की जा रही है इसको लेकर? आईपी एड्रेस
को ट्रेस किया जा रहा है और संभव प्रयास किया जा रहा है, हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि इसके पीछे जाना जाए कि आखिर कहाँ से लोकेशन ट्रेस किया जा रहा है, किसने भेजा, सभी चीज़ें की जा रही है, मगर संभवतः थोड़ा समय उसमें लगेगा या सच में इस बार वापस से फेक है और जो पूरे देश की जो परिस्थिति है, जो टेंशन बना हुआ है, उन चीज़ों का फायदा उठाते हुए वापस से किसी ने मजाक किया, ये भी चीज़ें देखी जाएगी। तो अभी हालांकि खंगाला जा रहा है, IP एड्रेस को ट्रेस किया जा रहा है, लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है, किसने भेजा है, इन चीज़ों का पता लगाया जा रहा है। मगर अभी फिलहाल तो सबसे पहले ज़रूरी ये हो जाता है कि उस पूरे जगह को सैनिटाइज किया जाए, जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, जो वकील हैं, सभी लोगों को वहाँ से हटाया जाए और उन लोगों को सुरक्षित किया जाए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बहरहाल अगर आगे की कार्रवाई की बात करते हैं तो बिल्कुल जो भी इसके पीछे है, जो भी IP एड्रेस है, लोकेशन, सभी चीज़ों को ट्रेस किया जाएगा। जी, और बिल्कुल हम जिस कोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, आपने भी ये जानकारी दी, कल जिस तरीके से कोर्ट में पेश भी किया गया एक आतंकी को जिसको पकड़ा गया है, तो एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि इस बार स्कूलों के साथ साथ कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है प्राजिता, क्या ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है? कौन हो सकता है इसके पीछे? क्या वाकई जिस तरीके से बच्चे एक शरारती तत्वों की तरह इस तरीके के ईमेल्स भेज देते हैं स्कूल से बचने के लिए, या वाकई ये कोई बहुत ही ज्यादा जो बड़ा नेटवर्क जिसको हम कह रहे हैं उसका कोई एक हिस्सा हो सकता है? बिल्कुल, देखिए संभव है कि कोई बड़ा नेटवर्क का एक हिस्सा भी हो सकता है ये, या फिर किसी शरारती बच्चों के द्वारा ये जो मजाक है वो पहले भी किया गया था और वैसे ही वापस किया गया। और केवल कोर्ट में, यानी इससे पहले भी पटियाला हाईकोर्ट में, पटियाला कोर्ट की अगर देखिए हम बात करते हैं तो उस समय पहले भी पटियाला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और पूरे जो एरिया है उसे साफ किया गया, उसकी तलाशी की गई, कुछ नहीं निकला था। इसके बाद वापस से ये चीज़ें होनी और आज आरोपी दानिश को आज वहाँ पर जिस प्रकार से पेश होना है और इससे पहले ये धमकी मिलना, तो कहीं ना कहीं कई चीज़ें निकलकर सामने आती है। ऐसी स्थिति है जिसको सुलझाना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि दानिश के NIA के द्वारा रिमांड की मांग जरूर की जाएगी, मगर उससे पहले की अगर हम बात करते हैं तो जिस प्रकार से जो जानकारी NIA को अभी पूछताछ में मिली है, जैसे हमस स्टाइल में अटैक करना, रॉकेट बनाने में वो बहुत तेज़ है, ड्रोन बना सकता है, कैमरा बना सकता है, जिससे एक बड़ी संख्या जहाँ पे लोग हैं वहाँ पर उन्हें गिराया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में नुकसान हो सके। कई चीज़ें निकली है। इसके साथ साथ डॉक्टर उमर जो I-20 कार्ड में मौजूद था जिसने ब्लास्ट किया है, उसके बारे में भी कई जानकारी निकली है, उसके द्वारा मिला है। उसके साथ साथ 2 साल से इसकी प्लानिंग हुई थी, यानी अभी भी केवल कई चीज़ें निकली है उससे पूछताछ में। आज इसकी बात करते हैं तो वही कई सवाल से पूछे गए हैं, कई जानकारी निकली है। तो संभव है कि जो लोग और भी इसमें संदिग्ध है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद उनका नाम निकलकर सामने आ सकता है, तो वो उसे या तो मारने की या बचाने की कोशिश जरूर करेंगे। संभवतः इस वजह से भी हो सकता है, मगर अभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा क्योंकि अभी लगातार जांच का विषय है। तमाम चीजें हो सकता है कि एक मजाक का यह हिस्सा हो सकता है, क्योंकि इस समय पर ऐसा ईमेल भेजना कहीं ना कहीं उस मजाक को और सीरियस कर सकता है और कहीं ना कहीं उसे अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है तो इससे पहले भी किया गया था मगर उसे लाइटली लिया गया था, मगर अब ये चीजें करना कहीं ना कहीं इसे लाइटली अब नहीं लिया जा सकता है। उन चीजों को ध्यान पकड़ना बहुत जरूरी हो जाता है, यानी जो तमाम जो व्हाइट कॉलर टेरर एंगल मौजूद, जो चीज़ों को बुद्धि सुलझाने की ज़रूरत यहाँ पे ज़रूरी है और किया भी जा रहा है, उसके साथ साथ अगर ये मजाक भी है तो उसे भी सुलझाना बहुत ज़रूरी हो जाता है और ऐसा सजा दिया जाए उन्हें कि दोबारा ये चीज़ें ना करें, क्योंकि केवल ध्यान भटकाना, यानी जो सुरक्षा बल लगी हुई है पूरे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, उन सुरक्षा बलों को वहाँ पर लगाना पड़ रहा है जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, कोर्ट में पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं देश के सुरक्षा बलों का ध्यान भटक रहा है। तो इस तरह की चीज़ों को हमेशा के लिए रोकना बेहद ही ज़रूरी हो गया, क्योंकि एक तरीके से जिस तरीके से पिछले वर्ष से ही जिस प्रकार से एक तरीका यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लगातार बार ये चीजें हो रही है, तो हमेशा के लिए जरूरी है। जी बिल्कुल, चलिए बेहद शुक्रिया प्राजिता जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।